ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज अपने मन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि मन पर एक संत का क्या संदेश है। ये इस शरीर में मन ही एक सूक्ष्म मन है, जो सूक्ष्म शरीर भी है। इसका जानना बहुत ज़रूरी। एक अंत समय में अगर आपने मन को उज्ज्वल कर लिया तो ये निश्चित ही आप अंत समय में इसे आत्म तत्व में विलीन करेंगे। वही एक समय होता है जब एक बार आत्म तत्व में विलीन हो जाए तो ये बार बार जो आवागमन दुख का चक्कर है ये समाप्ति हो जाता है। तो आइए कबीरदास जी की वाणी का आनंद लेते हैं। मनवा तू क्यों बाबरा, मनवा तू क्यों बाबरा, तेरी सुध क्यों खोए, मौत आए सिर पर खड़ी, ढलते बेर न होए कबीरा, ढलते बेर न होए। मनवा तू क्यों बाबरा, तेरी सुध क्यों खोए, मौत आए सिर पर खड़ी, ढलते बेर न होए। अरे मन, तू क्यों पागल हो गया, मनवा तू क्यों बाबरा, तेरी सुध क्यों खोए, क्यों तेरी सूझबूझ खो गई। आगे बता रहे हैं, तुझे तनक भी होश नहीं, मौत आए सिर पर खड़ी, ढलते बेर न होए। अब तो मृत्यु भी सिर पर आ खड़ी हुई है। ऐसे में शरीर के नष्ट होने में तनक भी समय नहीं लगेगा और तू अब भी शांत नहीं हुआ। देखिए, जब ये मन शांत होगा तभी तो प्रभु के चरणों में लगेगा। अब मन तो संसार में गोते खा रहा है और मन को गोते खिलाना है उस आत्म तत्व में, उस प्रभु की सुख की खान में, उस प्रभु की आनंद की खान में। वो जो दया का सागर है, हर घट में विराजमान है, ऐसे प्रभु में उसमें लीन होना है इस मन को। तो ये ऐसे तो नहीं हो जाएगा। वर्षों का, कितने वर्षों का मन है ये, 84 लाख योनियों के बाद ये प्राप्त हुआ। और ये मन जीव चाहता है कि मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए, मेरा बार बार का आवागमन छूट जाए। तो ऐसे तो नहीं छूटेगा। जब आप एक सच्चे प्रभु की याद बनाएंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आगे दूसरी वाणी का आनंद लेते हैं। देखिए, मनवा तो पंछी भया, मनवा तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश, ऊपर ही ते गिर पड़ा, मन माया के पास कबीरा, मन माया के पास। मनवा तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश, ऊपर ही ते गिर पड़ा, मन माया के पास। देखिए, बहुत ही सुंदर एक संत की वाणी
सच्ची वाणी होती है, ये अब प्रभु की वाणी में कोई अंतर नहीं होता, ये साक्षात प्रभु हैं। तो इनको जब आप मन से पढ़ेंगे, लेकिन मन तो आपने माया में लगा रखा है, माया ने ऐसा खींच लिया कि वो ऊपर से नीचे ही टपक गया। देखिए क्या कह रहे हैं, मन पंछी के रूप में कामना रूपी गगन में ऊंची उड़ान भरकर चल पड़ता है। बहुत कामना है इस मन में, बहुत इच्छाएं हैं, वो हर समय संसार में गोते लगा रही हैं, उस माया में गोते लगा रही हैं। तो मन उस प्रभु में कैसे लगे, वो तो नीचे गिरता चले जाएगा। उसको ले जाने की ज़रूरत है अंदर। तो देखिए आगे बता रहे हैं, लेकिन जैसे ही इसे माया का सुहावना दृश्य नीचे की ओर दिखता है, मन बातो पंछी बया उड़ के चला आकाश। अब मन मस्त होके ऊपर का आनंद ले रहा है पक्षी के रूप में। और देखिए जब उड़ान भर के जब उससे नीचे का सुहावना दृश्य माया का नज़र आता है, तो क्या होता है, वो नीचे गिर पड़ता है। और मन का माया मोह से आकर्षण ऐसा ही होता है। तो मन को अगर माया से बचाना है, मोह से बचाना है, ममता से बचाना है, तो वो बचेगा एक गुरु की शरण से, कि गुरु ही इस भव से पार लगाने वाला वो गुरु, वही जो अंदर साक्षात विराजमान है इस देह में। लेकिन आप जब उसकी मन से याद करेंगे और इस मन की मैल को धो के आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित ही वो आप मन को उज्जवल कर पाएंगे। लास्ट वाणी का आनंद लेते हैं। मनवा तो फूला फिरे, मनवा तो फूला फिरे, कहे जो करूं धर्म। मनवा तो फूला फिरे, कहे जो करूं धर्म। कोटि करम सिर पर चढ़े, चेत न देखे मरम कबीरा, चेत न देखे मरम। मनवा तो फूला फिरे, कहे जो करूं धर्म। कोटि करम सिर पर बड़े चढ़े, चेत न देखे मरम। विभिन्न मतांतरों में पढ़कर ये अभिमानी मन फूला फूला सा घूमता फिरता है और कहता है कि मैं बहुत धर्म कर्म कर रहा हूँ। कहे जो करूँ धर्म। अब देखिए आजकल मानव के जो कर्म हैं कि बहुत हर आदमी हर जीव अपने हिसाब से धर्म में लगा हुआ है। लेकिन एक शास्त्र के अनुसार जो सत्पुरुष आए, जो गुरु आए संसार में, जो शास्त्र दे गए, जो शास्त्र में लिखा हुआ है, वो एक पत्थर की लकीर, वो सच्चे प्रभु की बात, उसको मानेंगे, उसके अनुसार जब अपना जीवन यापन करेंगे तब ये मन उज्जवल होगा। आगे बताते हैं, लेकिन ये अज्ञानी इस रहस्य को नहीं समझता। इसके सिर पर करोड़ों कर्मों का भार चढ़ा हुआ है। देखिए पता नहीं कौन कौन से कर्म इसने
करे हुए हैं, 84 लाख योनियों में भटका वो मानव, उसे मौका मिला फिर 84 लाख योनि में भटकने के बाद ही ये दोबारा मौका मिलता है। तो इस 84 लाख योनियों से बचें, और उसका उपाय है सिमरन भजन। बहुत आसान तरीका है, बहुत ज़्यादा इसमें शिक्षित होने की ज़रूरत नहीं। आपको ये जो शास्त्र होते हैं, इसमें इतनी क्षमता होती है कि ये खुद ही इस मानव को शिक्षित कर देते हैं। वो सीखता है, पढ़ते पढ़ते उसको ज्ञान मिलता है, क्योंकि ये साक्षात जो शास्त्र हैं, ब्रह्म हैं, गुरु हैं, प्रभु हैं। लेकिन हमारे पास समय है, इस संसार की चमक दमक, संसार की वस्तुओं पर ज़्यादा भरोसा है, पड़ोसियों पर ज़्यादा भरोसा है। यही कारण है जो समय ही नहीं मिल पाता शास्त्र को पढ़ने का। कुछ समय निकालें और शास्त्र को पढ़ें, तो निश्चित ही ये मन उज्जवल होगा। और देखिए, बहुत जल्द ही आप ईश्वर में मन को लगाएंगे, और वो गुरु जो अंदर साक्षात विराजमान है, वो प्रभु, वो आपकी ज़रूर मदद करेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास कागरे चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वदा।